हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें कि आपसे पूछा गया है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, यानी कि मोलर कॉन्सेंट्रेशन आपको फाइंड आउट करनी है। क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हमें मोल्स पर लीटर गिवन है, तो इससे आप आइडिया लगा सकते हो कि आपसे मोलर कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करने के लिए कहा जा रहा है। उसके अलावा आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है डेंसिटी ऑफ द सैंपल, जो कि 1.41 ग्राम पर मिलीलीटर है, और मास परसेंटेज नाइट्रिक एसिड का आपको 69% दे रखा है। तो बहुत ही स्मार्टली ऑथर ने आपको कई सारी अलग अलग इन्फॉर्मेशन देकर ये जानना चाहा है कि क्या आप इन सभी इन्फॉर्मेशन को गैदर करके एक मोलर कॉन्सेंट्रेशन के फॉर्मूले पे पुट करके फाइंड आउट कर सकते हो कि नहीं। ठीक है, तो हम भी बहुत स्मार्टली इस क्वेश्चन को ही सॉल्व करते हैं। चलो करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो, मास परसेंटेज ऑफ नाइट्रिक एसिड जो गिवन है, इससे हमें ये पता चलता है कि जो हमारा सैंपल है, अगर वो टोटल 100 ग्राम का है, बिकॉज इट इज गिवन इन परसेंटेज, तो अगर सैंपल 100 ग्राम का है तो उसके अंदर 69 ग्राम आपका क्या प्रेजेंट है, HNO3 का अमाउंट प्रेजेंट है, राइट। उसके अलावा डेंसिटी देखो, डेंसिटी क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम होता है। तो देखो डेंसिटी हमें कितना गिवन है, 1.41, और मास की इंफॉर्मेशन क्या आपको गिवन है। तो देखो मास किसका, सैंपल का, डेंसिटी किसकी है, सैंपल की, तो मास भी हम सैंपल का लेंगे। टोटल मास ऑफ सैंपल आपको कितना दिख रहा है, 100 ग्राम्स। तो यहाँ से आप वॉल्यूम को फाइंड आउट कर सकते हो इजिली 100 बाय 1.41 करके। अब बस आपको कुछ नहीं करना, यही वैल्यूज पुट करनी है। फॉर दैट यू नीड टू नो द फॉर्मूला ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन, जो कि ऑलरेडी एक क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। मोलर कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो कि वॉल्यूम लीटर्स में होना चाहिए। अगर लीटर में नहीं हो तो एमएल में कन्वर्ट करने के, एमएल से लीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप उसको 1000 से डिवाइड कर सकते हो। हालांकि यहाँ पे अभी मैं क्या करती हूँ कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आप सभी जानते हो, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, और अगर मान लेते हैं कि V जो है वो मुझे एमएल में गिवन है, क्योंकि मेरा आंसर डेंसिटी को सॉल्व करने के बाद वैसे भी एमएल में ही आएगा, बिकॉज डेंसिटी इज गिवन इन मिलीलीटर्स। ठीक है, तो इसको हम 1000 से डिवाइड कर देंगे तो 1000 चला जाएगा आपका न्यूमरेटर में। अब बस देख लेते हैं कि कौन कौन सी वैल्यूज हमें ऑलरेडी पता है, बस वहां से हमें वैल्यूज को पुट करके हमारा आंसर निकाल देना है। मोलर कॉन्सेंट्रेशन इज समथिंग वी नीड टू फाइंड आउट। ठीक है, W जो है, क्या W मुझे गिवन है, सो यस इट इज गिवन एज 69 ग्राम। मोलर मास आप कैसे निकालोगे, सिंपल है, HNO3 का निकालना है। तो हाइड्रोजन के लिए हो गया 1, 14 हो गया नाइट्रोजन के लिए, ऑक्सीजन के लिए होता है 16, और 16 इंटू 3 किया तो कितना आ गया, 48। तो ये कितना हो गया, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ये 3, 4, 5, 6, यानी कि 63 ग्राम के आसपास कुछ आ जाएगा। वॉल्यूम जो है कैसे फाइंड आउट करोगे, वो आपने किया कैसे, V इज इक्वल टू 100 बाय 1.41 करके, जो कि ml में आएगा। तो इसी को मैं लिख देती हूँ, 100 बाय 1.41 करेंगे तो ये 1.41 आपका चला जाएगा ऊपर। बस अब आपको इसको पूरे को सॉल्व कर लेना है। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, यहाँ से आप देख सकते हैं। सो आंसर वुड बी समथिंग रिलेटेड टू 15.43, यानी इसके आसपास आ जाएगा। एग्जैक्टली ना आए तो कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि हम एग्जैक्ट पोलर मासेस नहीं ले रहे हैं, बट ऑलमोस्ट आपका आंसर जो है वो 15 पॉइंट समथिंग में आना चाहिए। आई होप आपको ये जो सोल्यूशन है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। दिस वाज अ सिंपल क्वेश्चन, बट यहाँ पे इसको थोड़ा सा ट्रिकी बनाने के लिए आपको डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन है देखिए, अलग अलग तरह से अलग अलग फॉर्म्स में इन्फॉर्मेशन गिवन थी। सो आई होप मैंने कुछ हद तक इसको सिंपल बनाने की कोशिश की है। सो वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो, next question with the next video. Sorry, we will meet with the next question in our next video. So till then, take care and goodbye.